नंबर 2 ऑन द सेम मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़। ये उसी की कंटिन्यूएशन में है जो हमने लास्ट टाइम वीडियो पढ़ा था, उसी की कंटिन्यूएशन में बता रहा हूँ। ये भी इसमें आप देख सकते हो, आप इसको ध्यान से देखो ज़रा, मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ इसमें हम अब बात करने वाले हैं कुछ और। मैंने आपके साथ फॉर्मेट को लेके बात की लास्ट टाइम कि एक पर्टिकुलर तरीके से हम चलते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न है हमारा चलने का। आप देख सकते हो a+b⁴ में भी क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, r⁵ में भी क्या, r⁵ देखते हैं पहले। 4 अपने आप आ जाएगा। क्या दिख रहा है? 5 हाईएस्ट पावर। b कितनी पावर है यहाँ? 0। a की पावर कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो। a की पावर कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो। a की पावर और कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो। a की पावर और कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो। a की पावर और कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो। कब तक? जब तक a की पावर 0 नहीं होगी और b की पावर मैक्सिमम नहीं होगी। मैक्सिमम इन दिस केस इज़ 5। आई होप कि आपको ये अब समझ आ रहा है। अब जो मेन इसके लिए मैंने ये वीडियो बताया आपको, ये जो कोफिशेंट्स के लिए मैं बात करने वाला हूँ, इनकी इसमें पहली बात याद रखनी है, फर्स्ट का कोफिशेंट हमेशा 1 और ठीक, एक मिनट मैं इसको देख लूँ। अब एक काम कर, हाँ ऐसे कर, कोफिशेंट्स को लेके बात करते हैं। क्या बात करने वाला हूँ, ध्यान देना। जो फर्स्ट का कोफिशेंट होता है वही लास्ट का होता है। जो सेकंड का कोफिशिएंट होता है वही सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट होता है। जो थर्ड का कोफिशिएंट होता है वही थर्ड लास्ट का होता है। ठीक है, आप पता कैसे चलेगा ये ध्यान देना जरा। मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। मैं आपको इसको लिख के सिखाता हूँ कि किस तरह से आपने चलना है इसमें देखो यहाँ लिखता हूँ। जैसे है a+b⁵ फाइन। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? इसका ये वाला कोफिशिएंट है n। क्या है? n। ये देखो n मतलब यही कोफिशिएंट। तो इसलिए मुझे पहले पता चल गया मैं पहले सारे वो लिख लूँगा ना। मैं कोफिशिएंट्स के बिना पूरा लिख सकता हूँ या नहीं? मतलब ये मैं इस तरह से करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये सारे कोफिशिएंट्स को मैं गायब कर देता हूँ पहले। बाकी तो मुझे लिखना आता है, बस कोफिशिएंट्स का नहीं पता है, तो मैंने गायब कर दिए सारे कोफिशिएंट गायब कर दिए, सारे कोफिशिएंट गायब कर दिए। ठीक है, फर्स्ट का कोफिशिएंट ऑलवेज 1, इसलिए लास्ट का भी ऑलवेज 1, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का हमेशा सेम होता है। सेकंड और एक पता चलता है, एक नहीं पता चलेगा आपको, दो पता चलते जाएंगे साथ साथ। तो यानी कि 2 ही कोफिशिएंट मुझे पता लगाने हैं। वो कैसे होंगे देखो, मैं बताता हूँ। देखो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, जो पहले वाला है। एक चीज़ छोटी सी सिखा रहा हूँ आपको, छोटी सी चीज़ सिखा रहा हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। क्या चीज़? फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल का ये रिप्रेजेंटेशन है, फैक्टोरियल FACTORIAL, फैक्टोरियल इसको कहते हैं। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल होता है, 3 × 2 × 1 यानी कि 6। ठीक है, फिर हो गया 4 फैक्टोरियल। क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1 करोगे 24 आएगा। 2 फैक्टोरियल 2 × 1। 10 फैक्टोरियल 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये टाइम पास नहीं करते रहना। तो जो फैक्टोरियल आपको बोला जाएगा उसको मल्टीप्लाई करते जाना सक्सेसिवली जब तक वो 1 नहीं आ जाता। इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल छोटी सी बात मुझे बतानी ज़रूरी थी यहाँ पे, क्योंकि ये उसके बिना चलेगा नहीं काम। ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया, फैक्टोरियल पता चल गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट्स के बारे में फिर से बात करता हूँ आपसे। अब देखो कोफिशिएंट्स को लेके क्या बात करने वाला हूँ। जो आपका पहला कोफिशिएंट है, पहला तो 1, सेकंड वाले का कोफिशिएंट है वो n। कितना? n। तो मतलब n की वजह से ये क्या बन गया? n की वजह से ये बन गया 5। अगर सेकंड 5 तो सेकंड लास्ट भी 5। ठीक है, थर्ड कोफिशिएंट कैसे? n × n - 1। एक काम कर दो इससे,
उससे मल्टीप्लाई करो अपॉन 2 फैक्टोरियल, अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल, अपॉन 2 फैक्टोरियल तो कितना आ गया 10, आ गया 10, तो ये आ गया 10, अगर ये 10 तो ये भी 10। बस ये कहानी है इतनी सी इसकी, और कुछ नहीं। आप सेम यहाँ पे भी कर सकते हो, आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी वही मैं करो, क्या करो, लो दोबारा करते हैं, दोबारा कोफिशिएंट मिटा देते हैं, ठीक है। ये लो, पहले मैं क्या बता रहा, ऐसा इसको कोफिशिएंट्स को मिटा दो, ठीक है, मिटा दिए। फर्स्ट का और लास्ट का 1 हमेशा, रेज़ टू पावर 10 में भी, रेज़ टू पावर 20 में भी, फर्स्ट और लास्ट का 1। सेकंड का और सेकंड लास्ट का सेम है, कितना n, n, n। अब ये n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी तक इसके आगे की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। एक इसके बताता हूँ मैं, अगर हो ना, जैसे अगर ये भी पता लगाना पड़ जाए, यहाँ पे पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे तो सेम आ गया ना। तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना बन गया 6, ऐसा आ गया। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है रेज़ टू पावर 6 की, तो रेज़ टू पावर 6 का भी मैं बता सकता हूँ आपको, रेज़ टू पावर 6 के लिए भी बता सकता हूँ। आपको ट्राई करना चाहिए रेज़ टू पावर 6 के लिए, रेज़ टू पावर 7 के लिए यू कैन आस्क मी, मैं आपको बताऊँगा कैसे चलता है वो सब। तो अगर रेज़ टू पावर 6 के लिए अगर आपको सीखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले ये करते हैं, देखो ये देखो a प्लस बी रेज़ टू पावर 6, कोफिशिएंट के बिना लिखते हैं पहले, ठीक है। क्या बनेगा, a रेज़ टू पावर 6, a की पावर बढ़ा दो, a की पावर कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो, a की पावर कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो, a की पावर कम कर दो, a की पावर कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो, ठीक है। फिर a की पावर कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो, a की पावर कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो, a की पावर कम कर दो, b की पावर बढ़ा दो। सब नज़र आ रहा है आपको, बड़ी क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है a, ठीक है। अब आती है बात किसकी, कोफिशिएंट्स की। अब बात आती है कोफिशिएंट्स की। देखो कोफिशिएंट्स को कैसे हैंडल करेंगे। फर्स्ट का कोफिशिएंट 1, लास्ट का भी 1, सेकंड का 6, सेकंड लास्ट का भी 6, थर्ड का बताया आपको n इंटू n माइनस 1 कितना हो गया 30, 30 अपॉन 6 इंटू 5 30, 30 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 इंटू 1 तो कितना हो गया 15, तो ये हो गया 15। अगर ये 15 तो ये भी 15। अब ये इसका कोफिशिएंट बच गया, बाकी सबका हो गया, तो वो क्या होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तभी मैंने समझा दिया था आपको। तो 6 तो कितना बन गया 20, तो ये बन गया 20। तो ये बन गया आपकी सारी कहानी। इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो स्टार्टिंग के डेज़ हैं, अभी टाइम भी है हमारे पास, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। फॉर्मेट के बारे में बात कर रहा था, तभी मैं आपको बोल रहा था कैसे लिखना, a प्लस बी के होल क्यूब से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। अच्छा एक और बात, आप कोई बोले सर आपने a प्लस बी का होल रेज टू पावर 5 करवाया और a माइनस बी का नहीं करवाया। अरे भाई a माइनस बी का देखो कितने आराम से लिखेंगे, a माइनस बी का लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। a माइनस हो जाएगा क्योंकि b की जगह माइनस बी डालेंगे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इसको फ़र्क पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो सेम आंसर आ रहा है, बाकी सब सेम है, कोफिशिएंट सेम, सब कुछ सेम, लेकिन सिर्फ प्लस माइनस की गेम है। और वो भी क्या कर रहा हूँ, b की जगह किसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब, कि a
रिप्लेस b बाय माइनस बी, जब मैं इस b को माइनस बी लिखूंगा तो माइनस आ जाएगा, जब इस b को माइनस बी लिखूंगा तो, लेकिन वो माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसको पड़ेगा, इसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेस टू पावर 4 है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 4 बार माइनस, तो 4 बार माइनस प्लस होता है, और इसको फ़र्क पड़ेगा, ये 5 बार माइनस है, तो फार्मूला बन गया ये। आपको रीज़न समझ आना चाहिए कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस, फॉर्मेट सब क्लियर कर दिया मैंने। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।